everyone and welcome back to Counselor। सो क्लास 10th के बाद और 12th के बाद बायो साइड होने से या फिर मेडिकल साइड से होने से आपके लाइफ में आपको क्या क्या करियर ऑप्शंस मिलते हैं, हम इन चीज़ों को देख रहे थे, जिनमें से मैंने कुछ करियर ऑप्शंस आपको ऑलरेडी बता दिया था, जिनमें से कुछ थे मेडिसिन एंड सर्जरी, फार्मेसी, नर्सिंग एक्सेट्रा, जिन्हें आप चैनल पे देख सकते हैं। अब हम आगे के करियर ऑप्शंस को देखेंगे। आपका फिफ्थ जो करियर ऑप्शन है वो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। मेडिकल लैब टेक्नीशियन या फिर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली इसमें हम डील करते हैं उन सारी टेक्नोलॉजीज़ से, उन सारी मशीन से जो किसी के बॉडी डायग्नोसिस में हेल्प करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, किसी डिसीज़ के लिए या फिर कोई एक रेगुलर चेकअप के लिए, तो जिन मशीन्स का यूज़ करके ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग अलग किया जाता है, जिनसे पता चलता है कि आपको कौन सी बीमारी है या फिर आपके ब्लड में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा है, कंपोजिशन कैसा है, उन मशीन्स के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ये उनका करियर है। ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या फिर उनको मेडिकल लैब टेक्नीशियन कहते हैं, जिसमें आपके जो अलग अलग करियर पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ये हैं, जिसमें से पहला है ब्लड बैंकिंग। ब्लड बैंकिंग में एक टेक्नीशियन ब्लड को अलग अलग सेग्रीगेट करके रखना, उसको चेक कर इन्फॉर्मेशन रखना, उसे प्रिजर्व करना, उसे कोएगुलेट होने से बचाना, उसे सही डोनर तक पहुंचाना या फिर सही एक्सेप्टर तक पहुंचाना, ये सब लैब टेक्नीशियन का काम होता है। उसके अलावा सेकंड है आपका साइटोटेक्नोलॉजी। ये बेसिकली डील्स करता है आपकी सेल्स से, जिससे आपकी बॉडी बनी होती है। सेल्स में किसी वायरस को ढूंढना, जैसे कि कैंसर हो गया, कोई अलग बीमारी हो गई, इन प्रॉब्लम्स को, डिसीज़ को ढूंढना सेल्स के बेसिस पे, वो साइटोटेक्नोलॉजी की स्टडी होती है। थर्ड है आपका क्लिनिकल केमिस्ट्री। ये बेसिकली डील करता है आपके बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं उनके रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे ब्लड हो गया, वाटर हो गया, आपके ब्रेन में ग्रे मैटर हो गया, जितने भी फ्लूइड्स हैं आपके बॉडी में जो आपके ऑर्गन्स को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। कभी कभी फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से या फिर कोई बाहरी चीज़ें आपके अंदर आने से, वायरस हैं, बहुत डिफरेंट टाइप डिसीज़ हैं, उनसे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं फ्लूइड के थ्रू, जो ट्रांसपोर्ट हो जाता है वायरस आके पूरी बॉडी में, तो उस चीज़ को जो स्टडी होती है, जो प्रिवेंशंस होती है, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी क्लिनिकल केमिस्ट्री में आती है। फोर्थ है आपका सेरोलॉजी। ये बेसिकली डील करता है आपके ब्लड सीरम के साथ। ब्लड सीरम का काम होता है आपकी बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल्स आया है, जो बाहर से कोई तत्व या फिर कोई वायरस या फिर कोई डिसीज़ आई है, उससे दूर करने के लिए, उससे बचाव के लिए एंटीबॉडीज़ बनाना, जो उन चीज़ों को रेजिस्ट करती है आपके बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, वो सेरोलॉजी में आता है। फिफ्थ है आपका ब्लड सैंपल मैचिंग, जिसे डीएनए टेस्ट कहते हैं। ब्लड सैंपल्स को मैच करना, उनसे रिलेटेड डिसीज़ को निकालना। सिक्स्थ है आपका ड्रग एफिशिएंसी टेस्ट, मीन्स कोई ड्रग आपकी बॉडी में कैसा इफेक्ट डालेगी, वो एफिशिएंट है कि नहीं, आप सही उसका कंपोजिशन ले रहे हैं या फिर सही क्वांटिटी ले रहे हैं नहीं, ये चेक करना भी एक लैब टेक्नीशियन का काम होता है। सेवन्थ है एंडोक्राइनोलॉजी। ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड होता है, जो वहाँ पर जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, यहाँ पर डिसीज़ होती हैं, जैसे डायबिटीज़, हार्ट अटैक, लंग में प्रॉब्लम होती है, इन सारी चीज़ें एंडोक्राइनोलॉजी सब्जेक्ट में आती हैं। एट्थ है आपका टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी बेसिकली एक सब्जेक्ट है जो पॉइजन से स्टडी करता है, मीन्स जो जितने भी जहर हैं दुनिया में, पॉइजन्स हैं केमिकली, उनकी जो स्टडी होती है वो टॉक्सिकोलॉजी में आती है। और ये जो बॉडी में भी आपके जो टॉक्सिक होते हैं थोड़े क्वांटिटी में, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी ये डील करता है। नाइन्थ है आपका हेमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी एक्स्ट्रा। ये एक तरह के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हेमेटोलॉजी में ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम से डील किया जाता है, इम्यूनोलॉजी में आपकी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका बॉडी में एंटर होने के बाद आगे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उनसे रिलेटेड चीज़ों को और बाकी जो स्टडी होती है वो ये सब्जेक्ट डील करता है। उसके बाद 10th है आपका पैथोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स। ये थोड़ा साइटोटेक्नोलॉजी जैसा ही होता है, बस अंतर ये है कि साइटोटेक्नोलॉजी आपका सेल लेवल पे वर्क करता है, डिसीज़ को ढूंढते हैं उसमें और प्रिवेंशन को मेजर्स करते हैं। इसमें आपके मॉलिक्यूलर लेवल पे ऑर्गन्स के सेल से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे आपकी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करता है और उसके लिए आपके लिए प्रिवेंशन, क्योर, सारे ट्रीटमेंट आपको पता चलती हैं। उसके बाद एक लैब टेक्नीशियन का या फिर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद आपको जो रिक्रूटमेंट होती है, जिन कंपनीज़ में आपको रिक्रूटमेंट मिलती हैं, वो ये हैं कुछ टॉप की कंपनियाँ: एलीड एनालिटिक्स LLP, IDS इन्फोटेक लिमिटेड,
आर्टेक इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ओमिक्स MSD, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड GSK, ये कंपनीज़ में आपको रिक्रूटमेंट भी मिलती है। उसके अलावा आप मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनने के बाद अपना खुद का एक लैब भी, सर्टिफाइड लैब भी खोल सकते हैं, जहां आप तरह तरह के टेस्ट कर सकते हैं। किसी बीमारी के लिए कोई टेस्ट, मलेरिया, डेंगू या फिर टाइफाइड, ये सब का टेस्ट होता है वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में ही आता है। उसके अलावा इसमें जो डिग्री होती है वो केवल एक ही डिग्री है, BSc लैब टेक्नीशियन की। इस डिग्री में बेसिकली ये जो है आपके साइटो टेक्नोलॉजी है, हेमेटोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, एक्सेट्रा, टॉक्सिकोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है थोड़ा थोड़ा करके इन चीज़ों को, और उसमें आपको एक एक्सपर्टीज़ आपको दिलाई जाती है, जिससे आप ट्रीटमेंट, क्योर और किसी पेशेंट पे क्या इफेक्ट है उसके ब्लड में या फिर उसके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप पता कर सकते हो। ये था आपका नेक्स्ट करियर ऑप्शन। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, रिक्वेस्ट हो, आप कमेंट बॉक्स में डालें या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको जो जैसी भी लगी हो वीडियो उसके हिसाब से रिएक्ट करें। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।